हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नया जो है मैथ है क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आप समीकरण है आपका जो कि विलोपन विधि से हल करना है। तो आप विलोपन विधि से या विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बज्रगुणन विधि से आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी विलोपन विधि से सवाल है जो आपको कभी कभी परेशानी में डाल सकता है। तो देखिए सवाल है कि 217x प्लस 131y बराबर 520, 131 प्लस 217y बराबर 176। अब देखिए आप लोग विलोपन विधि में क्या करते थे, यही ना करते थे कि इसके मान लीजिए कि दोनों या तो x वाला बराबर कर लो या तो y वाला बराबर कर लो। x चर वाला बराबर करते थे या y चर वाला बराबर करते थे। तो x वाला बराबर करने के लिए इसका वाले ये जो x वाला अंक है इसमें ये x वाला जो अंक था इसमें गुना करके हम x वाला बराबर करते थे, उसी तरह या तो y वाला बराबर करते थे। तो अब इसमें आपको गुना करना होगा, मान लीजिए विलोपन विधि से 131 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 217 से गुना करेंगे। तो इतना लंबा गुना करें 2 नंबर का सवाल में तो दिक्कत कितनी है। तो इसे हम आसानी से बना सकते हैं। बस एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इसका 217 यहाँ x का 217 है और यहाँ भी y का 217, देखिए टैली करना चाहिए। और यहाँ y के पास 131 है, यहाँ भी x के पास 131 है। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं इस तरह से और इस तरह से, तो आपको एक सिंपल सा तरीका है कि एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और उसके बाद समीकरण को हल कर दीजिए, आपके x और y आसानी से आ जाएंगे। तो क्या करना होगा कि मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। फिर से आप एक बार देख लीजिए कि ये दोनों मैच करना चाहिए। 217 यहाँ भी है तो यहाँ 217 है, यानी यहाँ का दोनों अंक मैच करना चाहिए, इधर का दोनों अंक जो है मैच करना चाहिए। तो आप इस विधि को आप प्रयोग करके समीकरण को हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से यानी कि जोड़ने के क्रम में तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो जोड़ा जाए। 217x प्लस 131y बराबर 520, यहाँ पर है 131x प्लस 217y बराबर 176। तो जोड़ दें, जोड़ने के क्रम में तो साइन बदलता नहीं है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 1 8, 3 1 4, 2 1 3, यहाँ प्लस आ जाइए, x छूट रहा था 348x हो गया। यहाँ पर भी देखिए 7 1 8, 3 1 4, 2 1 3 और ये y यानी 348y, ये जोड़ देते हैं तो 6 7 2 9 और 5 में से गया 6 यानी 696। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, मेरा 348 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई बराबर क्या चीज 696, या x प्लस वाई हम निकालेंगे तो 696 बटा में क्या हो गया आपका 348, और 348 जो है 2 बार में शायद कट जाएगा। 2 8 16, 2 चौके 8 9, 2 3 6, हाँ 2 बार में कट जाएगा। यानी कि इसलिए x प्लस वाई बराबर आपका क्या आ गया 2, और इसको समीकरण कर दीजिएगा क्या चीज 3। ठीक है। अब इसी तरह देखिए आप क्या कीजिएगा, इसी तरह मान के चलिए कि अब आप इन समीकरणों को एक बार जोड़ दिए हैं, ये दोनों समीकरणों के बार क्या किए हैं, जोड़े हैं। अब इन दोनों समीकरणों को एक बार हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इन दोनों समीकरणों के एक बार हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से यानी कि 1 में से 2 को घटा दें, यानी समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यानी क्या चीज 217x और प्लस 131y बराबर कितना था आपका 520, और इधर क्या है आपका 131x और प्लस आपका है 217y बराबर क्या चीज 176। एक बार घटाने की क्रिया हमने बोला तो क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी घटाव की क्रिया हम कर रहे हैं। तो इसमें से घटाएंगे, 7 में से गया 6, 11 में से 3 गया 8,
2 में से गया 1, 186 एक्स हो गया। चलिए इसमें से ये है, देखिए माइनस है ये, इसमें से ये घटेगा तो 7 में से गया 6, 7 में से गया 6, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ भी देखिए क्या बचा, यहाँ फिर मिला लेते हैं। 7 में से गया 6, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 1 बचा था, 1 1 तो कैंसिल ना हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए 7 में से गया 6, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 1 1 कैंसिल। अब बराबर में आ जाइए, ये इसमें से घटेगा, 10 में से 6 गया, क्या हो गया 4, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से गया 3, और यहाँ y छूट रहा था। अब आप क्या कीजिएगा, 86 जो है 86 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 344, या x माइनस वाई निकालिएगा तो 344 बटा में 86, और शायद 4 छक 24, 4 8 32 2 34, 4 बार में आपका कट जाएगा, यानी 4 हो गया, यानी x, इसलिए x माइनस वाई बराबर 4, और ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए आपके ये 3 और 4 समीकरण आ गए। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से क्या कीजिए, x प्लस वाई बराबर 2 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ तो दोनों चर जो है बराबर ही है, तो ये प्लस माइनस वाला कट रहे थे, इसको कटा देंगे, और x क्या हो जाएगा 2x बराबर 4 दो क्या चीज 6, और x निकालिएगा तो 2 बटा में जाएगा तो 2 3 यानी 6, यानी x का मान आपका आ गया क्या चीज 3। अब क्या करते हैं, इस x का मान किसी भी समीकरण में 3 और 4 में या जिसमें इच्छा करे रख दीजिए। तो समीकरण 3 में क्या x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या होता है कि x प्लस वाई आपका बराबर 2 जो है समीकरण 3 है, समीकरण 3 जो x प्लस वाई बराबर 2 है, और x का मान आप 3 रखिए, प्लस वाई बराबर 2, इसलिए y बराबर 2, और ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -3, यानी क्या हो गया आपका -1, और ये आपका हो गया आंसर। यानी देखिए, तो ऐसे ऐसे सवाल में जो है आपको थोड़ा एक बार समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो वही काम आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और आप लोगों के लिए जो अभी पहला क्वेश्चन बना है, इसके लिए आप लोगों के लिए उसी आधार पे क्वेश्चन दे दिया हूं, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वैसे हम कमेंट बॉक्स में अपना जो भी है कमेंट देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिख करके डाल दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन बनाया है ठीक उसी आधार पर हमने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए x बटा बी माइनस बी वाई बटा ए बराबर ए प्लस बी, और नीचे है x माइनस बी वाई बराबर 2ab। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें से x वाला चर को या तो बराबर कर लें या तो y वाले चर को क्या कर लें, बराबर कर लें। मान लीजिए हम x वाला बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ x बटा b है और यहाँ सिर्फ ax है। तो अगर हम ax में अगर 1 बटा बी से गुना करते हैं तो क्या आपका x बटा बी आता है कि नहीं आता है? आता है। x में अगर 1 बटा बी से गुना करते तो मेरा क्या आ जाएगा x बटा में b। और वैसे आपको किसी तरह से आपको x वाला या y वाला, ऐसा नहीं कि हम जिस तरीके से किए हैं उसी तरह, आपको किसी भी तरह x वाला चर बराबर कर लो या y चर वाला बराबर कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए x बटा बी है, तो इसमें अगर हम 1 बटा बी से गुना कर देते हैं तो हमारा x बटा बी आ जाएगा। इसलिए इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम 1 बटा बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कर दिए। 1 से गुना किया तो ज्यों का त्यों लिखा गया, बी वाई बटा में a बराबर a प्लस बी। 1 से गुना करने पर जो है वही लिख दिए। अब 1 बटा बी से गुना करते हैं तो 1 बटा बी से इसमें गुना करते हैं तो x बटा में b आता है। अब 1 बटा बी से इसमें गुना करते हैं माइनस बी वाई में, तो b ऊपर है नीचे भी b है तो b भी कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा माइनस वाई। अब बराबर फिर 2ab में 1 बटा बी से गुना करते हैं तो b ऊपर नीचे कट के सिर्फ क्या बच गया 2a।
माइनस बी वाई से 1/b में गुना कीजिएगा तो b ऊपर है नीचे b है, तो ऊपर नीचे b कट गया तो सिर्फ माइनस वाई बचा। इसमें भी 1/b से गुना करते हैं तो ऊपर और नीचे b क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2a। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों प्लस में है, कटेंगे तो नहीं, इसे हमें घटाव की क्रिया करनी पड़ेगी, यानी कि साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करेंगे तो सब में करते हैं। ये प्लस माइनस कट गया आपका। अब ये बच गया आपका क्या चीज, माइनस बी वाई बटा में ए। अब प्लस में बच गया आपका क्या चीज, वाई, माइनस बी वाई बटा ए अब प्लस वाई। और ये माइनस 2a में से एक तो ए जाएगा तो माइनस ए और सिर्फ प्लस बी बच गया। इसमें से इसको घटा दिए तो माइनस ए हुआ और प्लस बी हुआ। अब क्या करते हैं कि आप जो है एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो ए से ए में भाग दीजिएगा तो 1 बार में 1 से माइनस बी वाई में गुना कीजिएगा तो माइनस बी वाई। अब प्लस इसके नीचे तो 1 छिपा है तो 1 से भाग दीजिएगा ए बार में और ए से वाई में गुना कीजिएगा तो ए वाई अब बराबर माइनस ए प्लस बी आपका ऑलरेडी है। यहां से देखिए आपका y कॉमन आएगा, y कॉमन आता है तो क्या बच जाएगा, माइनस बी प्लस ए। y कॉमन आता है तो क्या बचता है, माइनस बी प्लस ए। अब बराबर, अब बाटा में ए है, चलिए बाटा में हमने लिख दिया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने y कॉमन लिया तो माइनस बी प्लस ए हो गया और यहां पर आपका है माइनस ए प्लस बी। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस से प्लस बदल के माइनस हो जाएगा और माइनस वाला जो है प्लस में हो सकता है और उससे मेरा माइनस बी प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिएगा माइनस हम कॉमन लेते हैं तो ये प्लस में है तो प्लस है तो माइनस में तो हो जाएगा ना, देखिए ये तो माइनस में हो जाएगा प्लस वाला और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में। हुआ कि नहीं हुआ, माइनस माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस और माइनस प्लस से गुना कीजिएगा माइनस से। अब इससे क्या होगा, ये वाला और ये वाला आपका कट गया, क्या बार में तो 1 बार में, यानी -1 बचा। इसलिए आपका जो y बराबर हुआ, इसलिए y जब निकालेंगे तो a से और इस -1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a, यानी y का मान आपका -a आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए हमने क्या किया कि y का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखने पर चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आसान रहेगा। समीकरण 2 में रख देते हैं तो समीकरण 2 मेरा क्या है, ax माइनस बी वाई बराबर 2ab है। चलिए ax ठीक है, इसी तरह रख देते हैं। माइनस बी गुने वाई का भी मान है -a, मैंने -a रख दिया। अब बराबर 2ab मेरा है, या ax माइनस माइनस प्लस ab, अब बराबर मेरा क्या है 2ab। अब चलिए या ax बराबर प्लस ab को उधर भेज देते हैं तो 2ab प्लस इधर गया तो -ab, या ax बराबर 2ab में से एक तो ab जाएगा तो एक तो ab बचेगा और एक गुना में है तो बाटा में जाएगा तो a क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो x बराबर आपका क्या आ गया b, यानी x का मान b हुआ और y का मान आपका क्या हुआ, -a हुआ और ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, इसलिए आप इसे बार बार देखें, समझने का प्रयास करेंगे और रोज नई नई वीडियो के साथ आपके सामने नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।